हेलो एवरीवन, नमस्कार। वर्ल्ड ऑफ कैंडलस्टिक, ये है हमारा आज का शीर्षक। और ये कंटिन्यूएशन में है कल के जो सेशंस हुए थे कैंडल्स के ऊपर उसके साथ। तो कल मेरे ख्याल में कल हमने 4 सेशंस किए थे और वो 4 सेशन के बाद आज 5वां सेशन है। ये लगातार लाइन से चलेंगे और जहां तक हो सकेगा एवरी ऑल्टरनेट डे एक सेशन होगा। ये टोटली 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 एकेडमिक पर्पसेस के लिए है। ओके, तो हमने कल कुछ कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, आज थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और इंटेंशन टॉपिक्स को कवर करके टिक मार्क एक्टिविटी करना नहीं है। इंटेंशन है हर चीज को बारीकी से समझाना, देखना और समझना। तो इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से आप तक ये सेशन पहुंच रहा है और मैं आपका स्वागत करता हूं इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। कैंडलस्टिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में हर एक बेसिक चार्टिंग मेथड में जो आपको बेस होता है, जहां से प्राइस मूवमेंट दिखती है, उसमें लगभग 95% ऑफ द टाइम्स कैंडलस्टिक का ही प्रयोग होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं और ये मैं आ गया हूं लाइव चार्ट के ऊपर। चार्ट अभी मैंने हाइड करके रखा हुआ है। ये सेशंस किसके लिए है, इसकी क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सेशन सब लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए प्राइमरीली है जो लोग ऐसा चार्ट खोलते हैं और उनके चार्ट में ऐसे कैंडल्स दिखती हैं। देखो ये मैंने कैंडल्स की हुई है, इसमें मैंने लाइन चार्ट नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर ऐसा लाइन चार्ट कर दूं तो ये कैंडलस्टिक का सेशन उसके लिए नहीं है। ये क्योंकि ये कैंडल्स हैं, तो ये जितने लोगों के पास जब वो चार्ट खोलते हैं और ऐसा कैंडल्स दिखती हैं चार्ट में, ये सेशन उनके लिए है। ये सेशन और आने वाले हर सेशन और इसके पहले के सेशन भी, ये उन लोगों के लिए भी है जो मार्केट में टोटली नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी है। अब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उनकी लाइफ की दिक्कत ये है कि मुझे सब आता है, हमें यही लगता है और मैं उसमें शामिल हूँ। सो लेट मी टेल यू। दूसरी चीज, अगर हमें कोई करेक्ट करता है तो हमें ना बहुत डाउट होते हैं, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। तीसरी चीज, हम अनलर्निंग नहीं करना चाहते हैं। हमने जो 1947 में सीखा था वही सही है भाई, उसके ऊपर दुनिया चेंज नहीं हो सकती है। तो अनलर्निंग की बिल्कुल हमारी हैबिट नहीं होती है। तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों के लिए क्यों है? उनके लिए इसलिए है क्योंकि आप खाली रिफ्रेश करिए अपने आप को, ये देखिए समझिए। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है कोई बात नहीं। थोड़ी सी जो चीज मिल जाए उसको आप एक्सपेरिमेंट करिए मानने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली ले लेना है, एक्सपेरिमेंट करिए। डेली ट्रेडर्स के लिए है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए है और इन्वेस्टर्स के लिए भी है। क्योंकि कैंडलस्टिक्स हर एक टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आप अगर डेली ट्रेडर हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग की मेथड होगी वो कौन से टाइम फ्रेम पे होगी? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स ऑन द हायर साइड। स्विंग ट्रेडर्स क्या करेंगे? तो वो बोलेंगे भैया 1 आवर, 4 आवर्स। इन्वेस्टर्स का क्या होगा? 4 आवर्स डेली, वीकली। हर एक टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती है और हर एक टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक की पैटर्न बनती है। मजे की बात यह है कि पैटर्न्स के जो मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं। यानी अगर एक पैटर्न बना, जो पिन बार, वो अगर 1 मिनट में बन रहा है या वो एक दिन में बन रहा है, तो दोनों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द मार्केट इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, आगे का क्या है? यू वॉन्ट टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। तो बेटर देन मोस्ट का मतलब समझिए, ये ना एक्सट्रीम एंड्स के लिए यूज करने वाली मेथड्स हैं। तो आपको कुछ कुछ पैटर्न्स दिमाग में याद रखनी है, अगर वो आए तो आपको चौकन्ना हो जाना है, ऑन द बायर्स एंड सेलर्स साइड बोथ। ठीक है, एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। आई एम टेलिंग यू बेसिस माई एक्सपीरियंस। मैं इचिमो को यूज करता हूँ, उसके साथ मेरे को जब भी कोई खतरनाक कैंडल दिख जाए जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि भैया ये चौंकाने वाली कैंडल है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उससे मेरे को मेरे एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस में भरोसा मिलता है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि ये किसके लिए ये सारे सेशंस हैं जो कल के मैंने लिए थे, वो आज का और इसके बाद आने वाले सारे सेशंस। अब आगे चलते हैं।
तो आगे हमारा जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमने कल क्या किया था। तो कल के जो 3 या 4 सेशंस किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री, हाउ डिड कैंडल्स इवॉल्व, कैंडल्स की हिस्ट्री, कैसे कैंडल्स मार्केट में आई वगैरह। लाइन चार्ट वर्सेस कैंडल्स का डिफरेंस हमने कल देखा था। कैंडल्स के मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी हमने समझे थे, कि इसमें कैंडल में आपके पास एक बॉडी होती है, एक शेडो होता है ऊपर, एक शेडो नीचे होता है। बॉडी का क्या मतलब है, लाल कलर का क्या मतलब है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है, ऊपर के शेडो का क्या मतलब है, नीचे के शेडो का क्या मतलब है, ये हमने कल समझा था। जिसको समझना है ये प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। कलर शोज द डायरेक्शन, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रीन का मतलब सेल या रेड का मतलब बाय। आई एम सॉरी, आई सेड द ऑपोजिट। रेड का मतलब सेल हमेशा और ग्रीन का मतलब हमेशा बाय, ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी बॉडी की जब कैंडल्स होती है तो उसमें हम समझेंगे कि कलर डजंट मैटर, द फॉर्मेशन मैटर्स। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अवेलेबल इन ऑल द टाइम फ्रेम्स। हर एक टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स पाई जाती है, और हर एक कैंडल का जो पैटर्न है, उसका जो डायग्राम है, उसकी जो फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे टाइम फ्रेम्स पे उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग सेम होता है। लाइन चार्ट के मुकाबले ये इतना बेहतर इसलिए है क्योंकि ये आपको एक पूरे के पूरे टाइम फ्रेम का पूरा ब्यौरा देता है। और उसको मैं वापस एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप समझिए, हमारे पास ये एक कैंडल का चार्ट है। इसको मैं अगर लाइन चार्ट कर दूं तो मेरे पास ये लास्ट कैंडल 3 बजकर, ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, तो 3 बजकर 15 मिनट से ये लास्ट कैंडल आपकी हुई 3 बजकर 15 मिनट में यहाँ पे क्लोज हुई। उसके पहले यहाँ पे 3 बजे यहाँ पे थी। तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या है मालूम है, ये इतनी इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। एक इंक्लाइंड लाइन फेसिंग नॉर्दर्न डायरेक्शन, प्रिसाइसली नॉर्थ ईस्ट, ये है मेरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितने नीचे कितनी प्राइस गई, ऊपर कितनी गई, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अब इसी के अंदर मैं कैंडल को प्लॉट कर देता हूं। कितनी इंफॉर्मेशन आ गई, ये कैंडल यहाँ खुली, यहाँ बंद हुई, जो भी है। इसके अलावा क्या है, ये इतना हाई बनाया 19345 का, और लो जो है उसका था 19314 का। इसको और अच्छे से समझना है तो और एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीन कैंडल का मतलब है नीचे प्राइस खुली और प्राइस ऊपर बंद हुई। रेड कैंडल का मतलब है प्राइस ऊपर खुली और प्राइस नीचे बंद हुई। ग्रीन कैंडल मतलब प्रॉफिट, रेड कैंडल मतलब लॉस। ग्रीन कैंडल मतलब आपने 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेचा, यानी प्राइस नीचे से ऊपर गई, तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। रेड का मतलब आपने 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेचा, तो ऊपर 5 होता है हमेशा ग्राफ में, नीचे होता है 3, क्योंकि ग्राफ हमेशा एक्स और वाई एक्सिस 0 से शुरू होते हैं। तो ये हो गई हमारी कैंडल्स। ये शेडोज का क्या मतलब होता है, ड्यूरिंग द इंटरवल, वो 1 दिन की कैंडल है या 1 मिनट की, उस 1 मिनट के दौरान क्या हाई बना, क्या लो बना, बॉडी को छोड़ के, कैंडल की बॉडी को, वो उसका हाई और लो दर्शाता है। अब ये एक 15 मिनट की कैंडल है, इसको अगर मैं विभाजित करूं तो ये कैंडल कैसी दिखेगी। ठीक है, तो लेट्स सी, ये 15 मिनट की कैंडल को, इसका हाई क्या है, तो बोले 19345, इसका लो लगभग यहाँ पर था 19314, और बॉडी जो है वो है 19331 और 19316। इसको अपन 3 भाग में तोड़ देते हैं। तो अगर 15 मिनट की कैंडल को मुझे 3 भाग में तोड़ना हो तो मैं 5 मिनट की कैंडल में चले जाऊं, वो मिल जाएगा। हियर आई गो। तो हमने एक 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट में तोड़ दिया। उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मिल रही है, देखो क्या मिल रहा है। पहली 5 मिनट में कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उसके बाद एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और उसके बाद जो कैंडल बनी वो रेड बनी। तो आप समझिए, यहाँ पर अगर मुझे ये कैंडल को 15 मिनट के में ये कैंडल कैसे दिखेगी देखना हो तो मैं देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पे आके मैंने इसके लो को ड्रॉ किया, ये जहां से शुरू हुई थी कैंडल, मैंने वहां पर ये एक ड्रॉ किया। ठीक है जी। अब ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये रेड है, तो ये ऊपर का कट गया क्योंकि ये नीचे तक आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये रेड से यहाँ ड्रॉ करूंगा। और हाई कितना था, तो बोले यहाँ पर इसका हाई था, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक इसका हाई था। तो मोटा मोटी हमारी बॉडी कितनी होगी वो भी कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी होगी, क्योंकि रेड के नीचे की जो है पूरी की पूरी ये हमारी बॉडी होगी।
ये, और ये बॉडी का कलर होगा ग्रीन, और इसकी बॉर्डर भी होगी ग्रीन। इसको कर देते हैं थोड़ा और डार्क। तो ये हमारी कैंडल है, और ये ऊपर की लाइन है वो ये वीक है, और नीचे की लाइन भी वीक है। अब इसको कर देते हैं 15 मिनट। सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम कैंडल बन गई। इस तरह से इसको कंट्रोल Z करता हूं। अगर आपको देखना है तो इसको मैं साइड में लेके चले जाता हूं। अरे भाई आजा, ठीक है। ये देखिए, दोनों को भाई बहन को मिला देते हैं आप। ये हमारी नई कैंडल है, ये बॉडी है, ये ऊपर का शेडो है, ये नीचे का शेडो है, और ये 3 भागों में विभाजित की गई कैंडल है 5-5 मिनट में। ये एक 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी। जब मैं इसको मर्ज कर दूंगा ये तीनों को, तो लगभग ये और ये साइज सेम होनी चाहिए। हो गई साइज सेम। दिस इज हाउ यू प्लॉट कैंडल्स। ठीक है, ये यहाँ पर चली गई है कैंडल, तो आपको दिख नहीं रही है। तो दिस इज द मैजिक, और दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ कैंडलस्टिक्स। यह आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हर एक टाइम फ्रेम में दिखाता है क्या हाई था क्या लो था। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, it is very very important. It will help you make a lot of decisions. तो ये था हमारा, इसको मैंने कल वाले सेशन को रिकैप करने के बाद आज थोड़ा और गहराई से समझाया, और आने वाले दिनों में भी जरूरत पड़ी तो और भी समझाएंगे। जिन लोगों को कैंडल्स आता है, आप लोगों को एक बात समझनी है, ये सेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये सेशन एक पहली बार जो बच्चा देख रहा है, या पहली बार कोई आदमी अगर देख रहा है कैंडलस्टिक के सेशन को, तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो एक चीज को 5 नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो 50 बार भी बोला जाएगा। प्लीज डू नॉट गेट अपसेट कि इतनी छोटी चीज को क्यों बार बार बोला जा रहा है। द व्यू इज टू टीच और शो एवरीबडी द मीनिंग ऑफ कैंडल, and not to only a particular class who already knows what candles are. Okay, so this is how it looks. We have done the recap. ये हमने what who are the sessions for, who are these sessions for, वो भी कवर कर लिया। और एक और चीज अब कवर करते हैं। खुलजा सिम सिम कहाँ चला गया। कैंडल स्टिक्स की दुनिया में क्या है, जो आज का एक्चुअली शीर्षक है। सब कुछ मैंने साइलेंट कर दिया ताकि सिर्फ आप ये येलो कलर की स्क्रीन को देखिए। ठीक है जी, आपको और कुछ नहीं देखना है, येलो देखना है। कैंडल स्टिक्स की दुनिया में क्या है, तो टाइप ऑफ कैंडल। कैंडल्स का मजा यह है कि एक सिंगल कैंडल भी एक पैटर्न होता है, और मल्टीपल कैंडल्स भी पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न्स की टाइप क्या होती हैं लार्जली, तो देयर आर लार्जली 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। एक होती है कंटिन्यूएशन पैटर्न, और एक होती है रिवर्सल पैटर्न। वापिस मैं समझाता हूँ कैंडल्स की टाइप्स क्या होती है। तो कैंडल्स की टाइप में 2 लार्जर कैंडल होती है। एक सिंगल कैंडल भी आपको बता सकती है कि पॉजिटिव मोमेंटम है या नेगेटिव है, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और मल्टीपल कैंडल्स यानी एक से ज्यादा कैंडल इकट्ठा होके भी आपको बता सकता है या बता सकती हैं एज ए ग्रुप के आगे का मोमेंटम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यही दोनों चीज आपको ये भी बता सकती है कि क्या कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाती रहेगी, अगर वो कैंडल्स आई तो आपको वो भी बताता है। और अगर रिवर्सल पैटर्न्स आ गए, या एक जगह पे कोई एक पैटर्न है, एक सिंगल कैंडल है, वो वहां पर एक जगह पे ऐसे आपको दिख जाती है, तो वो कुछ कहती है। वो रिवर्सल की जगह पे जब दिखेगी, तो वो एक कैंडल भी आपको बोलेगी कि प्राइस रिवर्स हो सकती है, और 2 कैंडल मिलके भी एक ऐसा पैटर्न बना सकती है जो आपको बताएगी कि प्राइस रिवर्स हो सकती है। हम कल से ये पैटर्न्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये कैंडल्स को हम बारी 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 एक एक कैंडल को पकड़ेंगे, और ऐसे ही लाइव चार्ट में जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करूंगा, मुझे जितना आता है उतना, देखिए समझिए। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं आपको 100% समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेट, एंड देयर आर पीपल हु रियली वांट टू लर्न, एंड दे वांट टू लर्न राइट थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग पॉपुलर वीडियोस, धमाकेदार हेडर्स, बड़े बड़े लाल पीले थंबनेल, कुछ यहाँ उंगली है कुछ वहां है, वो सब हम नहीं करते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल हु रियली वांट टू लर्न। तो कल से इसके ऊपर और थोड़ा सा मैं इन डिटेल
एक टॉपिक लूंगा, और ये जो कैंडल स्टिक वाला जो है ये चलेगा साइड बाय साइड हमारे इचिमुकु के साइड बाय साइड, क्योंकि ये बेस है और इचिमुकु जो है वो लार्जर सिस्टम का वो लार्जर सिस्टम है, और वो लार्जर सिस्टम में एक बेस है जो कैंडल स्टिक्स है। ठीक है, चलिए कल मिलूंगा। और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स देने हैं तो आप मेरे को कमेंट्स दे सकते हैं। I will go through the comments, and in case I feel like responding, I will. I generally respond to most of the comments. This is my habit. लेकिन there is a possibility that I may miss out on some of the comments that come to me. Thank you very much. Have a great time ahead. Jai Hind.